आप सभी छात्र छात्राओं का @UniPlus 2.0 पे स्वागत है। आज हम लोग एक नए लेसन के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। लेसन का नाम है ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। त्रिभुज की शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं, जो लेसन नंबर 6 है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सीरीज के एनसीईआरटी बेस, उनको हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे बिना कुछ देरी किए हुए। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो लेसन में पढ़ना है उसके बारे में दो चीजें इस लेसन में है, यानी इस एक्सरसाइज में है। एक शब्द मिलेगा आपको समरूप। क्या मिलेगा? समरूप। अब समरूप का क्या अर्थ है होता है, हम लोग अपनी इस भाषा में इसको जान लेंगे। तो देखो, समान रूप। समरूप का मतलब समान रूप या आकार वाला, यानी कि जिसका रूप समान हो और आकार एक जैसा हो। ये शब्द ज्यामिति और गणित में अक्सर उपयोग किया जाता है। यानी कि समरूप का कहाँ यूज किया जाता है? गणित के ज्यामिति में, जहां दो आकार या वस्तुएं समरूप होती हैं यदि वे एक ही आकार की हों। क्या हो? एक ही आकार की हों, लेकिन आकार में भिन्न हो। लेकिन आकार में भिन्न हो। जैसे हमने एक वर्ग खींच दिया, अब जिसकी माप मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर है। अब आप सभी को पता है कि जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। एक और वर्ग खींच दिया जिसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। क्या है? 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है दोनों वर्ग ही तो, दोनों वर्ग हैं, तो इनकी आकृति क्या हो गई? ये समान है। लेकिन ये क्या है? साइज में भिन्न है। साइज में क्या है? भिन्न है, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। रूप तो एक है, रूप क्या है? एक है, लेकिन इनकी साइज जो है छोटे और बड़े में है। अब ये जानना है क्या हो? लेकिन आकार में भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है। अगर भिन्न नहीं होंगी, आकार एक जैसा, जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर था, ये भी 2 सेंटीमीटर होता, तब ये सर्वांग सम हो जाता। क्या हो जाता? सर्वांग सम। उदाहरण के लिए आप समझेंगे क्या कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं यदि उनके कोण समान हो। यदि उनके कोण समान हो। अब दो त्रिभुज हैं, कोई भी हो, समरूप हो जाएंगे। मान लिया जाए ये त्रिभुज है, ठीक है। अब ये हमने बना दिया कि त्रिभुज है, ये इसका भी कोण ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। और एक त्रिभुज और थोड़ा बड़ा बना दिया जिसका कोण भी क्या होगा? 60 60 60। ध्यान दीजिएगा, ये भी 60। अब ये समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो कोण है वो क्या है? समान है। इनका अनुपात क्या हो? कोण के साथ साथ इनका अनुपात भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब देखो, त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का नियम है, आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब ये मान लिया जाए कि त्रिभुज 2 है, ये भी 2 है, और इसको क्या है? ये 3 है, ये 3 है। तो अगर इनका अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो इनका जो अनुपात होगा वो सभी दोनों भुजा, इस भुजा का अनुपात अगर इस भुजा से निकालते हैं तो ये भी 2/3 आएगा। इसका इससे निकालेंगे तो ये भी 2/3 आएगा। और इसका जो बेस है, बेस का भी बेस से निकालेंगे तो ये भी 2/3 ही तो आएगा। तो इनका अनुपात भी समान हो जाएगा। तो इसी वजह कहा जाता है ये समरूप आकृतियां हैं। लेकिन यही जब ये त्रिभुज हमने बनाया था, यही त्रिभुज को हम एक इस तरह बना देते और यहाँ कर देते कि ये कोण 70 है, ये 80 है, और ये क्या है? 30 है। कितना है? 30 है। और ये 60 60 कर देते, तो ये समरूप नहीं होती, क्योंकि इनके कोण समान नहीं होते। भले ही इनके अनुपात समान हो जाते, अनुपात क्या होता? ये समान हो जाते, अगर इनके कोण समान ना होते तो भी ये समरूप नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हाँ इनके अनुपात अगर समान है तो समरूप हो जाएगी। अनुपात समान होने के साथ साथ इनके कोण भी
समान होने चाहिए, यही चीज हमें बताता है समरूप। तो आशा करते हैं कि जो समरूप आकृति थी या समरूप शब्द जो था, इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक शब्द इसमें और मिलता है जिसको भी हम लोग जान लेंगे। क्या जानेंगे? इसके बाद देखो एक शब्द मिलता है सर्वांग सम। क्या मिलता है? सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम का अर्थ क्या होता है? देखो सभी पहलुओं में समान या एक जैसे होना, समान एक या एक जैसे होना, अर्थात ऐसी आकृति जिनका साइड भी बराबर हो और उनका कोण भी बराबर हो, तभी वो सर्वांग सम होते हैं। अर्थात कोई भी हम लोग, जैसे मान लिया जाए एक वृत्त ही खींच दिया जाए, कहा गया 5 सेंटीमीटर भुजा का 2 वृत्त खींचिए और बताइए समरूप है कि सर्वांग सम है। अब हमने तो पहले ही कहा है ना कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। अब वृत्त हमने खींच दिया, भुजा कहेंगे तो वर्ग हो लिया जाता, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर दोनों वृत्त खींचेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये आपको अलग से कहीं ये नहीं दिखेगा कि ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सर्वांग सम आकृतियां वो आकृतियां होती हैं जिसको एक दूसरे के ऊपर अगर रख दिया जाए तो वो पूरी तरह से उसको समाहित कर लें। क्या कर लें? ढक लें। क्या कर लें? ढक लें या समाहित कर लें, उसी को हम लोग सर्वांग सम कहते हैं। अब वो 2 आकृतियां, चाहे वो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, एक ही नाप का, जैसे लंबाई चौड़ाई उसकी एक हो आयत की, दूसरे वाले की भी लंबाई चौड़ाई एक हो, तो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो ऐसे सभी पहलू में समान या एक जैसे होना, ये शब्द अक्सर ज्यामिति में उपयोग किया जाता है। जहां 2 आकार या वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं यदि वे एक ही आकार और माप की हो, एक ही आकार या माप की हो। 2 आकार सर्वांग सम होने के लिए उनके सभी भागों का आकार और माप समान होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यदि आप एक आकार को दूसरे पर रखें तो पूरी तरह से मेल खाएं या उसमें समाहित हो जाएं या उसको ढक लें, तो ये होता है सर्वांग सम। लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता था। समरूप में क्या होना चाहिए? उनके कोण तो बराबर होने चाहिए और उनके जो भुजा है उनके बीच का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो उनको हम लोग समरूप कहते थे। तो समझ में तो आ गया होगा। अब समझ में आ गया होगा तो आज एक छोटी सी एक्सरसाइज है 6.1, उसको इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर ले रहे हैं। यानी कि इसी लेक्चर में 6.1 को हम लोग खत्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको आकृति सारी देखो प्रश्नावली 6.1 क्या है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अर्थात जो खाली स्थान दिया गया है उनको भरना है। अब देखो यहाँ क्या कहा गया है कि सभी वृत्त क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे कि समरूप होंगे? अब वृत्त कहा गया है, अब वृत्त कहा गया तो वृत्त में इसकी त्रिज्या तो दे नहीं गई है। अगर यही कहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त हैं तो क्या होंगे, तब तो हम कह देते कि इनकी त्रिज्या समान है, तो उनको अगर हम समाहित करेंगे, ढकेंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? समाहित कर लेंगे, अर्थात मिल जाएंगे, लगेगा नहीं कि वो 2 हैं, ठीक है, तो वो तो सर्वांग सम हो जाता। लेकिन यहाँ सभी वृत्त की बात की गई है, तो हो सकता है कि एक वृत्त हो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो और दूसरा जो हो जिसकी त्रिज्या क्या हो 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इस तरह से हो, ठीक है। तो ये चीजें त्रिज्या, यहां से देखो त्रिज्या ऐसे करके इस तरह से, तो ये वृत्त खींचना होगा। ये हम लोग ले लें, खींच के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देख लें कीजिए कि कैसे मान लिया जाए, इसको समझ लीजिए। यहाँ सभी वृत्त कैसे क्या होंगे, तो यहाँ हमने एक शेप ले लिया, शेप में देखो एक हमने ये वृत्त खींच दिया और एक ये खींच दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब वृत्त में देखो क्या होता है, वृत्त में पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अर्थात यहाँ से पूरी दूरी लिया जाए केंद्र से, ये केंद्र हो गया, एक केंद्र इसका हो गया,
अभी पूरी दूरी लेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, लेकिन जब इसकी आधी दूरी लेंगे तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। अब अगर इसकी त्रिज्या ये मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है, कितना है, और इसकी त्रिज्या क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या, 2 सेंटीमीटर है। अब देखो देखने में तो ये रूप इनका एक जैसा है, लेकिन इनकी जो आकार है वो भिन्न है। भिन्न, इनकी जो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो ये आकृति क्या होगी, समरूप होगी। क्या होगी, समरूप होगी। अर्थात आपको समरूप भरना है। क्या भरोगे, समरूप भरोगे, यानी कि सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी तरह सभी वर्ग की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, सभी वर्ग की बात कर रहा है। तो सभी वर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो हम वर्ग ले रहे हैं, सभी वर्ग। अब सभी वर्ग को अगर हम लोग देखो तो यहाँ से एक वर्ग खींच दिया गया ये, और एक वर्ग ये खींच दिया गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग हमने खींचा, मान लिया जाए ये 2 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी। अब देखो इनके तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, क्या है, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं क्या है, तो ऐसे जैसे उसमें बना था तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यही कहा जाता है कि 5 सेंटीमीटर का 2 वर्ग खींचिए, तो 5 सेंटीमीटर अगर कह देता, भुजा कह देता 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर और दोनों की बात कर देता, तब वो सर्वांग सम हो जाता। ठीक है, इसी तरह सभी समद्विबाहु में तो अलग हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ से अगर इनका देखो ये 2 है ये 4 है, इनका अनुपात क्या होता है, यही तो कहा गया है कि इनका अनुपात भी समान होना चाहिए। तो ये 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा, ऐसे सभी भुजा के साथ आएगा। ठीक है, सभी भुजा के साथ अनुपात आएगा। और देखो वर्ग जो होता है इनके प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। कितने के होते हैं, तो 90, तो 90 तो सभी पे बनेगा। और इनका रेशियो जब निकालोगे तो वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इनकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर यहाँ हम प्रत्येक भुजा 5 ले लिए और यहाँ 10 कर दिए, तभी 5/10 5/10 5/10 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, इस वजह सभी वर्ग, यही सभी आयत कह देता तो नहीं हो जा पाता। क्यों, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो उनका रेशियो हो सकता है कि समान आपका ना आए, लेकिन किसी रेयर केस में समान भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयत कभी समरूप नहीं हो सकता है कि, लेकिन रेयर केस में सभी की बात नहीं करेगा। अभी अभी आपको आयत मिल जाए कि 2 आयत हम लोग खींचे हैं, एक खींच दिया गया ये, और ये 4 है, ये 2 है, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 2 4 हो, सॉरी 2 होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक हमने ऐसे खींच दिया, इनके भुजाओं का अनुपात ये 8 कर दिया गया, तो ये भी 8 हो गया, और ये क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। अब इनका देखो कोण तो 90 ही है, 90। अब इनके भुजाओं का बीच का अनुपात समान होना चाहिए, तो 4 का जब अनुपात निकालेंगे तो 4/8 बनेगा, तो 4 अक्कम 4 4 दूनी 8। इसका निकालेंगे इसके साथ, तो ये भी 2/4 बनेगा, तो 2 अक्कम 2 2 दूनी 4, इसका भी 1/2। इसी तरह दूसरे वाली भुजा, तो इनका अनुपात 1/2 है ना, अनुपात इनका समान है, तो ये समरूप हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन रियर केस में सभी नहीं, सभी शब्द इसके साथ नहीं सुटेबल बैठेगा, यानी कि सभी इसके साथ गलत हो जाएगा। सभी क्या कहा गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ऐसे कहा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या, यानी कि भुजाओं की समान, या त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है, कुछ भी हो, संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, कोण क्या होना चाहिए, कोण क्या होना चाहिए, कोण बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अर्थात पहले में तो क्या भरोगे, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, और उनकी संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी पहले क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं कि आपको अब सर्वांग सम और समरूप आकृति के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कहा गया है समरूप आकृतियां। क्या कहा गया, समरूप आकृतियां। तो देखो इसके 2-2 उदाहरण देना है, तो पहले वाले से हम लोग 2 उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग क्या खींचते हैं, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर
त्रिज्या का वृत्त, यही तो। पहले समरूप देना है, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच दिया गया है, वृत्त खींच दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, अब इसकी त्रिज्या हमने कहा है, क्या कहा है, देखो ये 2 कहा है, और ये क्या, ये कहा गया 2 सेंटीमीटर, और ये क्या कहा गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये कैसी आकृतियां हो, समरूप आकृतियां हो गई कि नहीं, दोनों वृत्त है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। और वृत्त में कोई कोण तो होता नहीं कि इनके कोण, वृत्त के सभी कोण अगर देखना हो त्रिज्या से देखेंगे तो ये 360 अंश के बनते हैं। इसमें चाहे जितने भाग कर दो, इनके सभी कोणों का जो होता है कितना बनता है, 360 अंश, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें कोण नहीं देखना। उसके बाद क्या करना है, 2 आकृति खींचना था, समरूप आकृतियां 2। अब एक वृत्त खींच दिया गया, दूसरी आकृति और कोई बना लो। क्या बना ले रहे हैं हम लोग, समझ लो। अब वृत्त खींच दिया गया, एक और खींच दे रहे हैं, जो त्रिभुज खींच दे रहे हैं। क्या खींच दे रहे हैं, ये 2 त्रिभुज खींच दिए गए। अब ये त्रिभुज, ये मान लीजिए कि हमने जो त्रिभुज खींचा है ये एक समबाहु है, क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश। कितना, 60 अंश। तो ये 2 समबाहु त्रिभुज खींच दिया गया। क्या खींच दिया गया, समबाहु त्रिभुज। अब ये भुजा की जो माप है उससे नहीं, इनके कोण क्या होने चाहिए, समान भुजाओं के बीच का जो अनुपात। अब अगर ये भुजा 2 है तो ये भी सभी 2 हो जाएगी, और अगर ये 3 है तो इसके सभी भुजा क्या हो जाएगी, 3। तो इनके बीच का जो अनुपात निकलेगा वो 2/3 यानी कि 2 सभी भुजा के साथ निकलेगा। तो इसी वजह कहा जाता है कि उनके कोण के साथ साथ उनके कोण के साथ साथ अगर उनके बीच जो समानुपात है तो वो सभी आकृति क्या होती है, समरूप होती हैं। अब ऐसे हमें खींचना है कि ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, क्या हो, समरूप ना हो, क्या हो, समरूप ना हो। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर वो आकृति समरूप ना हो तो देखो एक हम लोग खींच दे रहे हैं नंबर 2 वाले के लिए। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा अभी आप लोग। देखिए अब बताइएगा क्या है, ऐसी आकृति। देखो आकृति तो दोनों है, प्रत्येक में 4 ही कोण है, प्रत्येक में देखो 4 है, भुजा भी 4 है। लेकिन ये देखो इनके जो अनुपात निकलेंगे वो समान नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस भुजा की माप इसके साथ निकालोगे, इसके साथ कुछ और निकलेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, समलंब है। क्या है ये, इस समलंब है। और ये हमने खींचा है क्या, आयत। ये क्या है, आयत है। एक समलंब है और एक आयत है, तो इनके कोण भी समान नहीं होंगे, कोण भी समान नहीं होंगे। आयत में तो सभी कोण बराबर होंगे 90 डिग्री के, लेकिन समलंब में क्या होता है, इनके देखो जो करस्पॉन्डिंग यानी कि साथ साथ के कोण है वो बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा भी खींचना है हम लोग, और आकृति ले रहे हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया गया। क्या खींच दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया गया। और एक क्या खींच दें, चलो एक ट्रायंगल ही खींच दे रहे हैं ये। अब ये दोनों जो हमें यही एग्जाम्पल देना था कि ऐसी 2 आकृतियां जो समरूप ना हो, तो ये समलंब हो गए, आयत हो गए। ये नहीं हुआ, ये तो देखो एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। तो ऐसी 2 आकृति खींचना था कि जो क्या हो, समरूप ना हो। तो इसको आप यही करना था, इसको आप फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकंड, बस 2 आकृति खींचना था। अब इसको अपने हिसाब से आप नंबरिंग जो करना है, किसी को 2, 3
सेंटीमीटर माप जो देना है दे दीजिएगा, लेकिन इनके अनुपात समान नहीं आएंगे। वैसे यहाँ 4 भुजा है और यहाँ 3 भुजा है। हमें यही आकृति खींचना था कि जो क्या हो, समरूप ना हो। तो उदाहरण के अकॉर्डिंग चलना था। लास्ट सवाल आज का ये है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, समरूप है या नहीं है। तो देखो ये क्या आपको पता ही है क्या है ये तो देखो आपका ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक की माप बराबर है। तो आपका ये हो गया वर्ग। क्या है ये? वर्ग है। और ये क्या है? समान अंतर चतुर्भुज है। क्या है? समान अंतर, यानी कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है और ये वर्ग है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ समझना कि इनका अनुपात निकालना है। तो अनुपात अगर निकालना है तो देखो क्या बनेगा, ये SR बटे क्या, DC। तो SR की जो वैल्यू है ये 1.5 है और DC की 3 है। यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 15 ऊपर होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 30। इनका जो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह SR का निकाला, इसी तरह RQ का निकालेंगे किससे, CB से। RQ का किससे निकालेंगे, CB से। तो ये भी 1.5/3, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें SP अपान DA निकालेंगे तो ये सभी तो है देखो भुजा यहाँ, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। इसी तरह PQ अपान AB निकालेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब क्या देखा कि इनका जो अनुपात है वो तो समान है, लेकिन क्या इनके कोण समान है? क्या इनके कोण समान है? देखिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब जो ये कोण होगा, इसकी माप जो होगी वही इसकी माप होगी, और जो इसका होगा वो इसका होगा। ये दोनों कोण आमने सामने के कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि इनके सम्मुख कोण भुजा, जो सम्मुख भुजा के कोण होते हैं वो सामने सामने के कोण वो समान होते हैं। अर्थात कोण Q जो बराबर हो जाएगा कोण S के, और कोण P बराबर हो जाएगा कोण R के। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो सभी 90 डिग्री बनेगा, ये सभी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये सभी 90 बनेगा। ठीक है, और यहाँ तो इस वजह आप क्या लिखोगे कि चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD में अनुपात सो समान है, परंतु कोण समान नहीं है, इस वजह ये समरूप आकृति नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः चतुर्भुज PQRS व ABCD में अनुपात तो समान है परंतु कोण समान नहीं है, कोण समान नहीं है। इसलिए दी गई आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। तो ये था आज का आपका 6.1 ट्राइंगल का, यानी कि त्रिभुज का पहला एक्सरसाइज, यानी कि पहली एक्सरसाइज थी। दूसरी एक्सरसाइज के साथ हम लोग दूसरे दिन मिलेंगे। ठीक है, पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से क्लियर करवाया जाएगा। ठीक।